भारतीय संस्कृति की गूंज है और भारतीय संस्कृति के माध्यम से और हमारे दुनिया की जो सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, उस सब का निराकरण करने का जो जैसे हुआ त्रेता युग में भगवान राम का मंदिर बना, भगवान कृष्ण की तैयारी है। तो जो आज सबसे पहले तो नवरात्र के मौके पर सबको बधाई देते हुए, मैं तो देखिए सिविल सर्वेंट हूँ, मैं तो चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ यूपी का, मेरा ये इसकी नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं थी। हमारे गुरुजी कपिल कपूर साहब ने हम लोग को ट्रेन किया, जगबीर सिंह साहब ने ट्रेन किया पिछले 1.25 साल से। और मैं सबसे पहले तो वाईके साहब को बधाई दूंगा, शायद ये पहला संस्थान है जिन्होंने इसके भारत के लिए पहल की। और ये मैं अपने प्रशासनिक अनुभव से कह सकता हूँ कि ये जो केंद्र बना है और जो आज शुरुआत हो रही है इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग की, भारत में कहीं नहीं हुई है। मेरी भी तमाम ब्यूरोक्रेट से बात हुई, सब लोगों से बात हुई, और हमें उम्मीद है कि ये 2-3 महीने में ऐसा स्वरूप ले लेगा जिसमें देश के सब बड़े बड़े संत यहाँ आया करेंगे, देश के सबसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ आया करेंगे, और उनके माध्यम से हमारी संस्कृति का निराकरण करने का जो अध्याय बनेगा। हम लोगों ने, मैं बस 2-3 मिनट में बात अपनी खत्म कर दूंगा कि 1.25 साल पहले इसकी यात्रा शुरू की। अचानक ही मैं आयरलैंड में था, तो वहाँ मुझे प्रोफेसर ने कहा कि साहब आप IAS और ICS ऑफिसर हो और भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता हो चुकी, आज देश में वो पॉलिटिकल लीडरशिप मिली है जिसने सांस्कृतिक आज़ादी के लिए पूरी मुहिम दुनिया को छेड़ी है। तो आप इस ओर काम करो और उसके ओर देखते हुए जो खाली हमें किताबें नहीं लिखनी, सेमिनार नहीं करना, बुक्स नहीं बनानी, लाइब्रेरी नहीं करनी, उससे डिलीवरेबल आम जनता तक कैसे जाए। मतलब मेन विषय ये था कि हम हमारे जितने जो नॉलेज बेसिस है उसको कन्वर्ट करें। तो उसके बाद हम लोगों ने दुनिया भर की यात्राएं की, 20 कंट्रीज में तो पिछले 6 महीने में मैं गया हूँ लगभग। और जैसे मुस्लिम राष्ट्र था बाकू, वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर आज भी चल रहा है, गुरुमुखी में सारे वहाँ पर बाहर ग्रंथ लिखे हुए। आज भी वहाँ पर एक नया शहर निकला है कोबुस्तान, उसको मैं देख के आया, जिसके अंदर भगवान शंकर की और शेर चीते लगे हुए हैं, पूरा कैप्सियन से बाहर निकला है। अमेरिका में जाके देखिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रिकॉर्डेड है अमेरिका के गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे ये चीज निकल के आई कि जैसे आप कहते थे कि पहले कोलंबस ढूंढने चला था अमेरिका को, वो अमेरिका ढूंढने नहीं चला था, वो भारत को ढूंढने चला था, पहुंच गया अमेरिका। तो सृष्टि का रचन जो हुआ है, जहां से वो सिर्फ भारत, ब्रह्मा विष्णु महेश खाली यहाँ के नहीं थे, भारत के जम्बूद्वीप के नहीं थे, पूरी दुनिया के सृष्टि रचयिता थे। और सृष्टि रचयिता 7 जो द्वीप है, समुद्र से लेके नीचे तक का, ऊपर तक का, पाताल से स्वर्ग तक, ऊपर तक, उसके रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे चीजें होती रही, अब ये समय आ गया, क्योंकि ये देखिए सब चीजें में बदलाव होता है। और मुझे लगता है कि शायद अब कलयुग से सतयुग की ओर की यात्रा प्रारंभ हुई है। इसलिए एज ए ब्यूरोक्रेट मैंने इसमें 1.25 साल लगाया और कोशिश की कि जो विभिन्न अंग हैं गवर्नमेंट के, जैसे INGCA है, जैसे ICCR है, मंत्रालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, सब लोगों से बात किया। और मुझे इस बात करने के बाद सबसे बड़ी, फिर मैं उनको आभार दे रहा हूँ वाईके साहब को कि ये इन्होंने मन से इसका, बहुत लोगों ने हमसे काम करेंगे, लेकिन किया किसी ने नहीं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इन्होंने 15-20 दिन पहले ही, 1 महीना पहले ही कपिल साहब को जो हम यहाँ लेके आए, और आपके सामने जो 2 विद्वान बैठे हैं, कपिल साहब और जगबीर सिंह साहब और हीरामन जी, ये सब विद्वान लोग हैं, और अभी सत्यनारायण जोशी जी भी आ रहे हैं। इस तरह के करीबन हम लोग 125 लोगों को आइडेंटिफाई किया पूरे भारत में, यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी स्टेटों का मतलब सबको कवर किया। 100% उसमें कवर्ड है। यहाँ से शुरुआत और सबको कवर करके, मतलब जो अगर गुरु जैसे हुआ क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का छोटा सा उदाहरण दो मैं। जैसे मैं गया किनिया में, ओडिंगा रेला वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी का नाम है रोजमेरी ओडिंगा, में खुद मिला जाकर उनसे, उसकी आंखें चली गई और आंखों की रोशनी चली गई, और पूरी रोशनी आई इससे की बात प्रासंगिकता क्या है भारतीय संस्कृति की। तो उनकी डॉटर की पूरी आईसाइट चली गई और हर जगह उनका इलाज हो गया। अमेरिका में सर्जरी हुई ओडिंगा रेला साहब की बेटी की,
और इंदिरा रैला उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे। तब से एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनसे खुद मिलने गया कीनिया, वहाँ जाके उनसे बात किया, 2 दिन बिताया। तो उन्होंने बताया कि सर मैं पूरे 52 देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धति को स्टार्ट करूँगा कि मेरी बेटी की आईसाइट 100% वापस केरला में इलाज हुआ। तो आज एक जो अमेरिका आज हुआ है, सचिन रंजन जोशी जी भी हमारे, इनसे भी मैं परिचय करा दूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ देख रहे हैं, भले ही विवाद भी हुआ अखंड भारत, उसके रचयिता आप ही लोग हैं, जिन्होंने पूरा पता नहीं कितना कितना काम किया है। मैं तो इस फील्ड का अनपढ़ हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन लोगों से सीखा हूँ। तो मेरे ख्याल से इतनी बात मुझे कहनी थी। बाकी मैं जोशी जी, आप थोड़ा प्रारंभ करेंगे, थोड़ा पत्रकारों को थोड़ा विजन देने का भी दर्श है।